नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकार चलाने वाली, राज्य करने वाली उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कहानी है। बहुजन समाज पार्टी, जिनकी मुखिया मायावती, उनकी पार्टी में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। जी हाँ साथियों, 3 दिन के अंदर जो उनके उत्तराधिकारी थे, जिनको उन्हें सुश्री मायावती ने खुद बनाया था, अपने इस सगे भतीजे आकाश आनंद को, उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है और सारे पद वापस करा लिए हैं। पद वापस करा के अपने छोटे भाई को दिए, आनंद को। अब उनसे भी पद को वापस करा लिए और पार्टी को निष्कासित कर दी है। उसके कुछ दिन पहले आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दी और पद वापस करा ली। साथियों, आखिर में बहुजन समाज पार्टी में चल क्या रहा है? बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर में बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर थे, जो कार्यकर्ता थे, वो कहाँ चले गए। एक समय था साथियों, उत्तर प्रदेश में तो मायावती जी की सरकार होती थी, अन्य राज्यों में भी मायावती के सांसद और विधायक हुआ करते थे। आज स्थिति वह आ गई है कि खुद बीएसपी एक सांसद और विधायक के लिए अपने ही प्रदेश में तरस जा रही है। आखिर ये कहाँ से गड़बड़ी हुआ? कैसे बीएसपी गुम होती चली गई, नीचे की तरह धंसती चली गई? बहुत बड़ा चर्चा का विषय साथियों। अब सवाल ये आके खड़ा हो गया है कि जिस भतीजे आकाश को मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया, अब उसको कांग्रेस की तरफ से ऑफर चल रहा है। कांग्रेस बुला रही है कि आप आ जाओ, आप कांग्रेस में आ जाओ। अब सवाल यह है कि क्या मायावती के सगे भतीजे आकाश आनंद क्या अब कांग्रेस का दामन थामेंगे? क्या कांग्रेस में जा सकते हैं? बहुत बड़ा चर्चा का विषय है साथियों। आखिर ये बीएसपी में चल क्या रहा है? मायावती बोल रही है एक तरफ कि मैं परिवारवाद मुक्त पार्टी बनाना चाहती हूँ। क्या 2027 का चुनाव है, उसको देखते हुए क्या मायावती कुछ अलग रणनीति तैयार कर रही है? इसकी वजह से पार्टी के जो भी परिवार के जो सदस्य हैं पार्टी में, उनको निष्कासित कर रही हैं, ताकि प्रदेश की जनता को दिखाना चाहती है कि हाँ, हमारा जो पार्टी है वो बिल्कुल परिवारवाद मुक्त है। क्या ये राजनीति हो सकता है? आखिर ये क्या माजरा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर सही है कि बीएसपी का धीरे धीरे सफाया होता जा रहा है प्रदेश के अंदर से। साथियों, उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री होने वाली मायावती प्रेजेंट टाइम में एक सांसद और विधायक के लिए तरस जा रही है अपने ही प्रदेश में। एक समय था कि जब मायावती की जब सरकार हुआ करती थी, अच्छे अच्छे गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाते थे। वो खौफ था मायावती के शासन में। आज वही मायावती पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। पार्टी पूरी तरीके से बिखर चुकी है। जो भी पुराने दिग्गज जो नेता हुआ करते थे, जो बीएसपी के नेतृत्व करते थे पार्टी की, आज वो नेता उनका साथ छोड़कर किसी और अन्य पार्टियों में चले गए हैं। आज खुद मायावती अकेले ही हैं। जो भी पुराने अच्छे अच्छे दिग्गज नेता थे, जिनकी वजह से सरकार बना करती थी, आज उन नेताओं का पता नहीं है, किसी अलग अलग पार्टी में चले गए हैं। नेता तो हैं लेकिन किसी अलग अलग पार्टी में। आज मायावती के साथ में कोई नहीं है। पूरा पद सबसे लेकर सबको निष्कासित करके परिवार के सदस्यों को अभी जिम्मेवारी मिला है नेशनल कोऑर्डिनेटर का। बेनीवाल, कोई बेनीवाल करके हैं, उनको जिम्मेवारी दिया गया है। माना यह जा रहा है कि जो बेनीवाल हैं, इनको लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं बीएसपी में। लेकिन हाँ, बीएसपी से बहुत काफ़ी दिनों से ये जुड़े हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मान्यवर काशीराम के जमाने के ये नेता हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे रहते हैं, बीएसपी को हैंडओवर करते हैं। सारा डोर आजकल उन्हीं के हाथ में चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है साथियों कि 7 मिनट का और फ़ोन कटने के बाद मायावती ने 3 दिन के अंदर ये सारा डिसीजन लिया। अब वो 7 मिनट का जो कॉल था वो किसका था, क्या बातें हुई, उसके बाद मायावती गुस्से से आग बबूले हो गई और भतीजे को पद से हटाया, फिर भाई को बनाया, फिर भाई को हटाया।
फिर अब बोल रही है कि हम अपने पार्टी को परिवारवाद मुक्त पार्टी बनाना चाहते हैं। क्या ये 27 का कुछ 2027 के चुनाव को देखते हुए कुछ नया रणनीति तैयार कर रही है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, कि आखिर क्या है? आपकी राय क्या है साथियों? आप जरूर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ऐसी ऐसी खबरें मैं अपने चैनल पर लेके आता रहता हूँ। चलते हैं साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।